अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए मेरे गांव की एक ऐसी कहानी के लिए जो अरसलान की जिंदगी का एक खौफनाक अध्याय है। अरसलान के साथ जो कुछ हुआ वह न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में हमारी दुनिया के अंधेरों में कुछ छिपी हुई हकीकतें हैं। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अगर आप ऐसी और डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल हॉरर नाइट को सब्सक्राइब करें। पंजाब के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन के समय यह गांव शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता था। गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। किसी को नहीं पता था कि यह कुआं स्कुज्जी कुआं कब खोदा गया था, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस कुएं के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी कि रात के बाद वहां से पानी भरने वाला कभी वापस नहीं आता। शुरू में लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन समय के साथ कई अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोग जो रात में वहां गए कभी वापस नहीं आए, और जो लौटे वे या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे या ऐसी डरावनी बातें बताते कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुनाते थे। कई साल पहले एक औरत ने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ था। उसका पति उसे मारता था और गांव वाले उस पर झूठे आरोप लगाते थे। आखिरकार एक रात वह सबसे तंग आकर कुएं के पास आई और बिना कुछ कहे पानी में कूद गई। उस घटना के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय कुएं के पास से हंसी की आवाजें आती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई पानी के अंदर से किसी को बुला रहा हो। लोग कहते थे कि वह औरत मरने के बाद भी कुएं में कैद है और हर रात बाहर आकर किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। उसी गांव में अरसलान नाम का एक नौजवान रहता था जो बाकी लोगों से अलग था। वह शहर में पढ़ता था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। जब भी गांव वाले कुएं की कहानी सुनाते वह हंसकर कहता कि यह सब डरपोक लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक दिन वह शहर से छुट्टियों पर गांव आया। रात को अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। चांदनी फैली हुई थी और ठंडी हवा चल रही थी। बातों बातों में कुएं का जिक्र आ गया। एक दोस्त ने कहा कि कल रात किसी ने फिर कुएं के पास से अजीब हंसी सुनी है। दूसरा बोला कि वह रात के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरता। अरसलान हंस पड़ा और बोला, तुम लोग सच में इन बेकार बातों पर यकीन करते हो? एक दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर इतना यकीन है तो आज रात उस कुएं से पानी भरकर दिखाओ। कुछ पल की खामोशी के बाद अरसलान मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाकर ले आता हूं। कुछ बुजुर्गों ने उसे रोका लेकिन वह नहीं माना। उसने तय कर लिया कि वह रात में कुएं से पानी भरकर लाएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब झूठ है। रात गहरी हो गई। जब घड़ी ने 12 बजाए तो अरसलान एक खाली बाल्टी और रस्सी लेकर घर से निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुआं खेतों के बीच था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रास्ता और सुनसान होता गया। पेड़ों के पत्ते सरसराते रहे और चांदनी अजीब साए बना रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका। पूरा अंधेरा था। उसने बाल्टी नीचे डाली। कुछ सेकंड बाद छप की आवाज आई। जब उसने रस्सी खींचनी शुरू की तो वह अचानक बहुत भारी हो गई, जैसे कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा हो। वह डर कर बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कुएं के अंदर से हल्की हंसी सुनाई दी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत रस्सी छोड़ दी। पानी जोर जोर से हिलने लगा। फिर धीरे धीरे लंबे काले बाल पानी से ऊपर आने लगे। कुछ ही पलों में एक औरत का चेहरा बाहर आया। सफेद आंखें, डरावनी मुस्कान और भीगे हुए बाल। वह धीरे धीरे दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। अरसलान पीछे हट गया और कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? औरत ने सिर टेढ़ा किया और धीमे से कहा, पानी लेने आए हो? अरसलान भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह औरत अचानक उसके सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगले ही पल अरसलान की डरावनी चीख रात में गूंज और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब वह घर नहीं लौटा तो लोग उसे ढूंढते ढूंढते कुएं तक पहुंचे। वहां उसकी चप्पल और बाल्टी पड़ी थी, लेकिन वह खुद गायब था। लोगों ने डरते डरते कुएं में झांका। पानी शांत था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे कई चेहरे नीचे से ऊपर देख रहे हों, और उन चेहरों में एक चेहरा अरसलान का भी था। उस दिन के बाद
किसी ने उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को वहां जाए तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, पानी लेने आए हो? और फिर गूंजती है एक डरावनी हंसी। ये थी अरसलान की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अंधेरों में छिपी सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। अगली कहानी तक अंधेरे से दूर रहें, अपने दिल को मजबूत रखें और डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें।